बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने बड़ा खुलासा किया है। थानेश्वर साहू ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटना दो बच्चों के झगड़े से शुरू होकर परिवारों और समुदायों के टकराव में बदली, जिसे भाजपा ने जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया। सीबीआई जांच में स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और राजनीतिक लाभ के लिए गढ़े गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई सही थी और गिरफ्तार किए गए असली दोषी थे। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर प्रदेश में ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना को धार्मिक रंग में पेश किया। मृतक युवक के पिता ईश्वर साहू को टिकट देकर भाजपा ने सहानुभूति पाने की कोशिश की, जबकि चार्जशीट में अंजोरा यादव को दोषी नहीं ठहराया गया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने साजिश के तहत घटना को भड़काया और अब उसे माफी मांगते हुए अरुण साव को इस्तीफा देना चाहिए। जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र और चेहरा भी उजागर हुआ है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घटना कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, न ही सांप्रदायिक घटना है। ये गांव के दो बच्चों के बीच की लड़ाई की घटना है, जिसमें बाद में वो परिवार में आया, परिवार के बाद दो समुदाय में वो घटना हो गई थी। ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है करके। और इसमें जिन लोग भी उस समय संलिप्त थे घटना में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उस पर भी सीबीआई ने कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ईश्वर साहू के द्वारा भी एक अर्जुन यदु नाम के एक व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगा था कि इनके द्वारा भी उस घटना में संलिप्त थी करके। चार्जशीट में कहीं भी अर्जुन यदु का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। मानने का मतलब ये है कि वो उनका आरोप भी गलत था। तो सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा है निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, हम लोग संतुष्ट हैं। और आज मुख्य रूप से जो हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से जो आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उसका कारण ये है कि सीबीआई का जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना, जनता के बीच में ले जाना और बताना कि तत्कालीन समय में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे राजनीतिक लाभ के लिए एक गांव की घटना को, एक परिवार को घटना को एक राजनीतिक घटना बताया, एक सांप्रदायिक घटना बताया और एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काकर चुनाव में उनका भावनात्मक रूप से वोट लेके चुनाव में फ़ायदा लेने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया था। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाया था, उनके संरक्षण में घटना हो रही करके। उसको भी सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी की किसी नेता को इसमें संलिप्तता है करके। तो निश्चित रूप से सीबीआई का जो रिपोर्ट है एकदम साफ है, हम लोग संतुष्ट हैं। और इसके माध्यम से हम आम जनता को ये बात बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। और तत्कालीन में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर बड़ी बड़ी बात जो किए हैं, उनके लिए ये एक सीख है। और हम तो बोलते हैं कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ऐसी बात कही है अपने चुनाव के समय, उनको नैतिकता के नाते छत्तीसगढ़ के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। किसको इस्तीफा देना चाहिए? अब उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री भी खुद आए थे उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हुआ है, वो भी हर भाषण में इन सब चीज़ को प्रमुख रूप से वहाँ पे लिए हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे अरुण साव, ये उस घटना में उस पीरियड में उस गांव में भी गए थे और वहाँ भी भड़काऊ भाषण दिए थे। तो जिससे वहाँ पे हिंसा फैला है और लोगों को भावनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास किया है। तो इन सभी लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये लोग छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में खिलवाड़ किए हैं। और पहले तो इनको छत्तीसगढ़ के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए जो गलती किए हैं। और नैतिकता के नाते यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है जो तत्कालीन थे, उनको भी जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा भी देना चाहिए।